हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। मराठाओं ने आखिर तक मुगल सत्ता को कैसा पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया, वही इस वीडियो में आज हम जान लेते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या होने के बाद मराठाओं ने हार नहीं मानी, बल्कि संगठित होकर मुगलों के खिलाफ प्रतिशोध लिया। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों को कमज़ोर कर दिया और 18वीं शताब्दी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करने के तुरंत बाद रायगढ़ किले पर हमला कर दिया। उस वक्त रायगढ़ किला स्वराज्य की राजधानी थी और उस वक्त रायगढ़ किले पर छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज और महाराज के बेटे शाहू महाराज और मराठे सरदार यहाँ उपस्थित थे। संभाजी महाराज के पत्नी द्वारा यानी येसुबाई ने अपने देवर को गद्दी पर उस टाइम बिठाया था। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद राजा राम महाराज यानी कि संभाजी महाराज के छोटे भाई को येसुबाई ने गद्दी पर बिठाया था। उस टाइम शाहू महाराज केवल 7 बरस के थे और वही टाइम पर औरंगजेब ने रायगढ़ किले पर हमला कर दिया था। चारों तरफ से हमला हो रहा था। उस टाइम येसुबाई यानी कि संभाजी महाराज की पत्नी अपने देवर को यानी कि राजाराम महाराज को बोली कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, रायगढ़ किले पर से आप जंजीरे किले पर जाओ, नहीं तो औरंगजेब आपको पकड़ लेगा। क्योंकि उस टाइम राजाराम महाराज स्वराज्य का राजा था और उसकी भाभी यानी संभाजी महाराज की पत्नी बोल रही थी कि तुम रायगढ़ किला छोड़कर सुरक्षित जगह जंजीरे किले पर जाओ, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद राजाराम महाराज और उसकी पत्नी ताराबाई रायगढ़ छोड़कर जंजी किले पर तमिलनाडु में गए और इधर रायगढ़ किले पर येसुबाई यानी कि संभाजी महाराज की पत्नी लड़ा देती रही। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई अपने देवर को और देवर के पत्नी को सुरक्षित जगह भेजकर यहाँ रायगढ़ किला लड़ाती रही। 8 महीने तक येसुबाई ने रायगढ़ किला लड़ाया। आखिर तक औरंगजेब की 5 लाखों की फौजों के आगे उसकी सेना कम पड़ गई और आखिर में येसुबाई और संभाजी महाराज का बेटा शाहू महाराज को पकड़ लिया, कैद कर लिया और बंद कर लिया। उसके बाद उनको जेल में भेज दिया दिल्ली पर। यहाँ जंजीरे किले पर से राजाराम महाराज के नेतृत्व में हमले और तेज कर दिए थे। उस टाइम संताजी घोरपड़े ने मुगल सेनापति मुक्कबर खान को 3 जनवरी 1690 को हराया और मार दिया। ये घटना वेलगुर तमिलनाडु में हुई थी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों पर हमला किया। इस युद्ध में मुक्कबर खान की सेना को भारी नुकसान हुआ और खुद मुक्कबर खान मारा गया। इस जीत ने दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति और मजबूत हो गई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने छापामार यानी कि गोरिल्ला वारफेयर तेज कर दिया था। राजाराम महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर इस वक्त संभाली थी और जिन जीवित सरदारों ने संभाजी महाराज के साथ युद्ध किया था, उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। उस वक्त राजाराम महाराज ने धीरे धीरे करके जंजीरे किले से बहुत तेजी से हमले करना शुरू कर दिया और जो किले अपने कब्जे से गए थे वो उन्होंने वापस अपने कब्जे में ले लिए। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई।
उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने औरंगजेब की सेना को एक बार नहीं बल्कि कई बार पराजित किया है। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महावीर ताराबाई ने भी बहुत औरंगजेब की सेना को तोड़ दिया और पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया। तो दोस्तों, आगे जाकर मराठाओं ने अगले 27 बरस तक ये युद्ध लड़ा था। मुगल और मराठा का युद्ध 27 बरस तक लड़ाया गया संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद, और आखिर में 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला कर मुगल सत्ता को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद मराठाओं ने बहुत ही आक्रामकता से मुगल शाही को ख़त्म कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अगला भाग जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना।